सभी को आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डीजी आज लेकर आया है क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर 30 MCQ। सुपर 30 9th का तो CBSE ने सैम्पल पेपर दे दिया है, लेकिन आपके लिए नहीं दिया है। तो आपके लिए मैंने ये 2 सुपर 30 MCQ बनाए। एक आप देख चुके हैं, आज एक देख रहे हैं। इसके बाद आपके लिए आने वाला है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसकी भी तैयारी चल रही है। आपकी मदद के लिए आपके लिए पेश रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। तो वही आपके लिए आगे क्या है, हम लोग ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे और बस छट से आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों, आपके लिए सारा पेपर MCQ में होगा, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। पूरा पेपर MCQ होगा, लेकिन MCQ करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में भी सुनो। बेटे क्वेश्चन पढ़िए, नीचे दिए हुए शब्द रूप या धातु रूप कौन से चल रहे हैं उसके अनुसार हिंदी अनुवाद करने की कोशिश कीजिए, और वो आप कर भी पाएंगे। क्यों? अरे भाई यहाँ तक आ गए, इतनी संस्कृत तो जानते हैं। और फिर उसके अनुसार क्या नियम आपने पढ़े हैं, क्या रूप बनेगा, क्या लकार होगा, ये सब ध्यान रखिए। मह्यम फलानी डैश, रुच धातु के रूप चल रहे हैं। रुच माने अच्छा लगना, रोचते शब्द आपने पढ़ा है, लेकिन बच्चे क्रिया जो है यहाँ कर्म पर डिपेंड करेगी। मह्यम फलानी रोचनते, रोचंती क्यों नहीं? क्योंकि ये आत्मनेपदी रूप हैं। आत्मनेपदी रूप होते हैं ना, ते एते अंते वाले, ये वो हैं, इसलिए रोचनते। रुच धातु आत्मनेपदी है। हम पूरा पेपर भी सॉल्व करेंगे और आपको ये सब बातें समझाएंगे भी। स्वाति मुनि संगीत साधन से निर्माणम डैश, क्रिय धातु के रूप चल रहे हैं, यानी करा। करा है कि करा था? बेटे कोई मुनि हुए थे तो पहले ही हुए होंगे। स्वाति मुनि माना जाता है, इन्होंने मृदंग का आविष्कार किया। मृदंगम जो ढोलक की तरह होता है, उसका आविष्कार स्वाति मुनि ने किया था। लंग लकार एक वचन है, अकुरु इज द करेक्ट आंसर। अकुर्मन तो बहुवचन है, बाकी दोनों गलत हैं। पिता पुत्राय डैश, क्रुद्ध धातु के रूप, पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है। क्रुद्ध के अर्थ में यहाँ चतुर्थी लगाई गई है। क्रुद्ध के योग में चतुर्थी होती है ना, तो एक है प्रथम पुरुष क्रुध्यति, है ना। ये सारी स्पेलिंग गलत हैं। वयम विद्यालय गत्वा अध्यापकान नम, नम धातु के रूप चल रहे हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन ये देख रहे हो नीचे के शब्द सब लृट लकार भविष्य काल में है। नंस्यति नंस्यतः, तो वयम के साथ में क्या सही होगा? 9th प्लेस पर आता है नंस्यामः। नवग्रह पूजन याद है ना, ऐसे कराती हूँ ना मैं हमेशा। वयम यहाँ आता है 9th प्लेस पे, तो इसके साथ क्रिया भी 9th प्लेस की आएगी। ये परिश्रमम न कुर्वन्ति ते सफलताम न लभ, लभ माने पाना। जो परिश्रम नहीं करते वे सफलता नहीं पाते हैं। ये ते प्रथम पुरुष बहुवचन, लभन्ते प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे बढ़िए। कर्ता और क्रिया का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा, उसी पर पुरुष और वचन की क्रिया भी होती है। नेक्स्ट, ये परिश्रम न कुर्वन्ति ते सफलताम न लभन्ते, हाँ ये तो हमने कर लिया था। कृष्णः कक्षायाम उच्चई, देख रहे हो ना, ये पिछले सालों में पूछे गए हैं क्वेश्चन। कृष्ण कक्षा में जोर से, पठ, पठ धातु के रूप चल रहे हैं। पढ़ता है, पढ़ता था, कुछ भी हो सकता है। ये मध्यम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, ये मध्यम द्विवचन, ओ ये लंग लकार है तो सही, लेकिन ये तो मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो अपठत ही प्रथम पुरुष एक वचन है। जो भी किसी का नाम होता है वो भी प्रथम पुरुष होता है बच्चों। छात्रा शिक्षकम डैश, प्रच्छ, प्रच्छ धातु के रूप चल रहे हैं। छात्र शिक्षक से पूछे, पूछता है, पूछेगा, कुछ भी। यहाँ हमको ये देखना है कि छात्र प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ है। छात्र ने शिक्षक से पूछा। बेटे हम हिंदी में कहते हैं से पूछा, शिक्षक से पूछा, लेकिन संस्कृत में द्वितीय विभक्ति लगती है प्रच्छ धातु के योग में। जिससे कुछ पूछते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति। सूपकारा, सूपकारा मतलब कुक, रसोई है। भोजन पच्च धातु के रूप है। ये पच्च धातु का लृट लकार होता है पक्ष्यति, ध्यान रखना, पक्ष्यति। पचति लट लकार है, तो एक वचन है प्रथम पुरुष पक्ष्यति। ये मध्यम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, और ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। सारे गलत थे। नेक्स्ट, ये बाला वृद्धान उपकुर्वन्ति, जो बालक बूढ़ों का उपकार करते हैं वे सदा यश, लभ धातु है, लभ माने पाना।
लभ पाते हैं। ये ते फिर प्रथम पुरुष बहुवचन है तो लभन्ते, लभ धातु आत्मनेपदी है, ते इते अंते। वानरा वृक्षम आरोहण, बंदर पेड़ पर चढ़ गए, जिस पर चढ़ते हैं उसमें द्वितीय होती है इसलिए वृक्षम में द्वितीय है, ध्यान से सुनिएगा। ते फलानी, उन्होंने फल खाए, जब पहले चढ़े थे तो फल भी पहले ही खाए थे, लंग लकार है, बहुवचन चाहिए क्योंकि ते बहुवचन है, अभक्षयन। वयम भारतीया डैश, हम सब भारतीय हैं तो स्मः, वयम इज नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में है तो स्मः होगा। अध्यापक छात्रान प्रश्नान पृच्छन्ति छात्रा डैश, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और छात्र खुश होते हैं। टू वे टीचिंग हमेशा अच्छी होती है ना, अध्यापक पूछे, बच्चा बताए, डाउट सामने आए, कुछ हंसी मजाक थोड़ा बहुत हो, इंटरेक्टिव होनी चाहिए क्लास। तो छात्रा मोदन्ते, क्यों मोदन्ते क्यों? इसलिए कि छात्र प्रथम पुरुष बहुवचन है तो ते एते अंते, तो यहाँ आएगा अंते मोदन्ते। नेक्स्ट, अहम रुग्णान, मैं रोगियों की सेवा करूंगा, सेव धातु है, जिसकी सेवा करते हैं ना उसमें द्वितीय होती है इसलिए रुग्णान है। हिंदी में तो कहते हैं रोगियों की, संस्कृत में द्वितीय होती है। अहम कौन से हाउस में आता है? अहम आता है न, यहाँ 7th हाउस में। ते एते अंते, से एथे अद्वे, ए आवहे आमहे, ए से विषय। बालेभ्य क्रीडनकम, फिर वही आ गया, बच्चों को खिलौने अच्छे लगते हैं, लेकिन क्रीडनकम इज एक वचन, बच्चा, क्रीडनकम, क्रीडनके, क्रीडनकानी एक वचन है तो बालेभ्य, बच्चे चाहे कितने भी हो, खिलौना है क्या अच्छा लगता है, रोचते। हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाएगा, बच्चों को खिलौना अच्छा लगता है, ना कि बच्चों को खिलौना अच्छे लगते हैं, ये गलत हो गया। वयम परिश्रमेण स्वकार्यम, वयम इज 9th हाउस। करोति कुर्मः, क्रिया और धातु के रूप बच्चों याद होना बहुत जरूरी है अगर आप 100% मार्क्स चाहते हैं, क्योंकि वरना एक आध क्वेश्चन आ गया और एक आध नंबर चला गया। तो 100% मार्क्स चाहिए, क्रिया और धातु के रूप पांचों लकार में याद करो। मधुरम गीतम श्रुत्वा श्रोतारः आनंद विभोराः, मधुर गीत सुनकर श्रोता आनंद विभोर हो गए। कितने श्रोता हैं? एक वचन, श्रोता, श्रोतारौ, श्रोतारः बहुवचन है, अभवन इज द करेक्ट आंसर। अभवत, अभवताम, अभवन बहुवचन, श्रोता एक वचन, श्रोता मीन्स सुनने वाले, लिसनर्स। नेक्स्ट, वेदाह चत्वारा, वेद 4 हैं, आपको पता ही है, जब 4 हैं तो एक वचन तो है नहीं, संति होगा। आवाम संस्कृतम, हम दोनों संस्कृत, पठ, पठ धातु के रूप चल रहे लंग लकार में, यानी पढ़ी थी, आवाम के साथ में अपठाव, क्यों? ये 8th हाउस में आता है, आवाम अपठाव। वृक्षाः परेभ्यः किम, वृक्षा यहाँ बहुवचन है, तुम्हें पता है वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है, हमेशा ध्यान रखना, वृक्ष को देवता मानते हैं। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः तो कुर्वन्ति। सेवकाः स्वामिनम, सेवक सेवा करते हैं, कितने सेवक हैं यहाँ पर? बहुवचन है तो सेवन्ते, सेवकाः स्वामिनम सेवन्ते, स्वामिनम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि जिसकी सेवा करते हैं उसमें द्वितीय होती है। तौ जलम सह तौ द्विवचन पास्यतः, सह जलम पास्यतः, पास्यतः, वे दोनों जल पिएंगे, पा धातु के रूप वैसे तो होते हैं पिबती, पर यहाँ हो जाएंगे पास्यति। अद्य मम जन्म दिवस अस्ति, मम मित्राणि उपहारान, आ प्लस नी धातु के रूप है, आ प्लस नी माने लाना, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे मित्र उपहार लाएंगे। कितने मित्र हैं? बहुवचन, ढूंढो बहुवचन कहाँ है, बस एक ही जगह है, अनिश्चिंती। युवाम इदम कार्यम कर्तुम डैश, युवाम के साथ बेटे शक धातु के रूप में, शक्नोति, शक्नुता, शुक्नुवंती, शक, अगर आपको रूप नहीं भी याद है तब भी देखो, युवाम आता है 5th हाउस, थ आता है, तीता अंति सी थ, ऐसे हो गया। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग्स, याद तो कहीं और किया था, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ संस्कृत में सारे रूप एक जैसे होते हैं, आपको प्रत्यय याद करने चाहिए। प्रत्यय याद थे, तीता अंति सीथा था, काम बन गया। देखो, माता शिशो समीपम आगच्छत, माँ शिशु के समीप आई, शिशु मातरम दृष्टवा, हस, हस धातु के रूप चल रहे हैं। आप देखते हो बेटे मैं कैसे वाक्य पढ़ती हूँ और फिर कहती हूँ नीचे रूप कौन से चल रहे हैं, उससे अनुवाद करने में आसानी होती है। शिशु माँ को देखकर हंसा, भूतकाल, क्योंकि ये भी भूतकाल है, पहले आई थी, बच्चा माँ को देखकर हंसा। कितने बच्चे हैं? एक, क्रिया हमें एक वचन चाहिए, कहाँ है एक वचन?
ये भी एक वचन है, लेकिन ये अहम के साथ आता है, उत्तम पुरुष। अहसत इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। डैश नाम उमा अस्ति, तत् के रूप चल रहे हैं। तत् माने वह का नाम या उसका नाम? उसका नाम। स्त्रीलिंग चाहिए, तस्याः। पुल्लिंग होता है तस्य, स्त्रीलिंग होता है तस्याः। भक्ता डैश नमन्ति, भक्त सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्य को, कर्ता ने कर्म को, भानु। तुम्हें पता है, अभी बच्चों के मन में आ रहा होगा मैम ने द्वितीया क्यों लगाई? नमः के साथ तो चतुर्थी होती है। बेटे नमः अव्यय है, इसके रूप नहीं बदलते। नमः के साथ चतुर्थी होती है, लेकिन नमन्ती क्रिया है, इसके साथ द्वितीया ही होती है। को नमस्कार करते हैं, है ना। नमः माने ओम नमः शिवाय, शिव को नमः, शिव को नमन करते हैं। यह नमस्कार करते हैं। छात्रा वंदना कर कुर्वन्ति, सरस्वती वर्ड चल रहा है। सरस्वती की, काके की षष्ठी, सरस्वत्याः षष्ठी है। नदी की तरह रूप याद होंगे, नदी की तरह सरस्वती के रूप चलेंगे। ईम या यई या याम ए, ऐसे याद करो। ईम या यई या, हमेशा प्रत्यय से याद करिए। यई या याम ई, तो याह षष्ठी, ये है षष्ठी। याह सरस्वत्याः। जल नील वर्ण का होता है, यमुना का षष्ठी। आम या यई या, नदी है तो ई माया, लता है, गंगा है, यमुना है, आ माया। फिर षष्ठी में याह, यमुना याह। प्रत्यय याद करने से काम बहुत आसान है, वरना पूरी टेबल बोलते हैं बच्चे। मैम रुकिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करते हैं। मैम अगर मैंने पूछ लिया यमुना की षष्ठी क्या होगी, मैम एक मिनट, लता लते लता लताम लते लता लता लते लता भी हम लता लता लता, नहीं सॉरी मैम सॉरी, लता लते लता, ऐसे होता है। फिर क्यों आपको इतनी सारी लाइनें बोलनी पड़ती हैं? इसमें ऊपर से नीचे सातवें शब्द में आ जाता है। ई माया यही आया याम, आ माया यही आया याम। प्रत्यय याद करो। राजा पुरस्कार देता है, जिसे कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है बच्चा। कवि के रूप होते हैं ई म ना ये एह एह औ ए। ई द्वितीय में तो हर रूप में म हलंत आता है। ई म ना ये एह एह औ ए, एह एह औ ए। तो इसमें चतुर्थी कहाँ है? थोड़ी, हाँ चतुर्थी कहाँ है? ई म ना ये कवि, ये देखा आसान हुआ है। अगर ये साधु के रूप होते तो ये होता उह म ना वे ओह ओह औ ओ। बस बहुत सेम होता है बच्चा। हाँ आगे कुछ है क्या? आगे बच्चों के लिए खत्म, आज के सुपर 30 खत्म हो गए। सुपर 30 तो करने थे हमको, है ना। बाकी तो जितना अभ्यास किया जाए उतना कम है। बच्चों संस्कृत क्लास में डीजी ने आपके काम के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रखी हैं बहुत सारी। आप यहाँ टच करो, प्लेलिस्ट की विंडो खुलेगी, इसे टच करो, सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी। 10-12 से भी अधिक प्लेलिस्ट हैं, जिसमें क्लास 9th की MCQ सीरीज अलग है, 10th की अलग है, और बाकी भी सब कुछ अलग है। क्लास 10th शेमुशी अलग है, क्लास 9 शेमुशी अलग है। जो टॉपिक आपको चाहिए पढ़िए, देखिए, है ना। उसके सारे वीडियोस खुल जाएंगे। कोई पार्ट, कोई टॉपिक ऐसा बचा नहीं है बच्चों 9th और 10th का जिस पर मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। अगर आपको भैया सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। सब्सक्राइब भी करिए, अपने साथियों से शेयर करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अनअकैडमी पे मेरी क्लास हर दिन होती है, आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप मुझे फॉलो करिए। मेरी क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। शुरू में फ्री क्लास अटेंड करके देखिए, बाद में अनअकैडमी बहुत अच्छा ऐप है। टॉप एजुकेटर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और अभी तो मॉक टेस्ट भी शुरू हो गए हैं हाफ ईयरली के लिए। और हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है यहाँ पे, मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी नीचे गिवन है। उससे भी आपकी कोई समस्या है तो आप उस पर मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है संस्कृत क्लास बाय आराधना, उसका लिंक भी नीचे गिवन है, संस्कृत क्लास बाय आराधना, क्योंकि मेरा नाम आराधना है, तो वो भी नीचे दिया गया है। आप उससे भी जुड़ जाइए, अपने आप को इनवाइट लिंक है, उससे आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ बच्चे अपनी क्वेरीज भेजते हैं, जवाब देते हैं, मैं आपके लाइव वीडियोस भेजती रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस जो आज का वीडियो आप देख रहे हैं, इसका भी PDF वहाँ पर डाला जाएगा, बस कल तक डल जाएगा। चले भाई, तो बस इतना काफ़ी हो गया। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, अब वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए। तो बस बच्चे, अब समाप्त करते हैं, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।